नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल माई स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट याद करने की कोशिश की थी। आशा करते हैं वो आप सबको याद हो गए होंगे। आज हम उसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं कि जो अल्फ़ाबेट हैं, कई बार सीरीज में क्वेश्चन में इनके अपोजिट देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे AZ दिया गया है तो ऐसे ही हमें देगा C का यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा कि हमें अगर इनका नंबर याद है और इनका अपोजिट क्रम याद है तो हम पता लगा सकते हैं कि जो ये Z है A के बिल्कुल विपरीत है। मतलब आगे से पहले नंबर पे तो A है और पीछे से पहले नंबर पर Z है। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे के विपरीत है। तो तब तक हम इसको जल्दी सोल्व तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में फिक्स टाइम में के अंदर ही हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इनके डायरेक्ट नंबर याद नहीं होंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कैसे हम इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। दो छोटी छोटी स्टोरियां हैं मेरे पास, उनको याद करेंगे। अगर उनसे आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि लाइफ टाइम आप वो भूलने वाले नहीं हो। उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको, अगर आपको स्टोरी याद ना रहे तो आप उससे भी इसको निकाल सको। देखो क्या स्टोरी है हमारे पास। सबसे पहले मैंने इनको लिख लिया है जो भी जिसके विपरीत है। आगे से पहला A, पीछे से पहला Z है। आगे से जो दूसरे नंबर पर B है, ऐसे ही पीछे से दूसरे नंबर पर Y है। सेम ऐसे ही मैंने सबको राइट डाउन कर लिया है पहले ही। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक स्टोरी है जो इसको याद करवाएगी। देखिए क्या स्टोरी है। AZ से मैंने एक लड़के का नाम बनाया है जिसका नाम है आजाद। AZ जो ये बड़ी अल्फाबेट में लिखा है ये एक दूसरे के अपोजिट है, और जो ये छोटे हैं ये केवल और केवल स्टोरी को बनाने के लिए यूज किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आजाद नाम का एक बॉय है। बॉय मीन्स लड़का है। आजाद नाम का लड़का है। AZ आजाद। ठीक है, A के विपरीत Z, B के विपरीत Y बॉय। ठीक है, उसके पास करक्स बाइक है। करक्स बाइक है। कौन सी कंपनी की? यामाहा कंपनी की करक्स बाइक है। ठीक है, तो क्या होता है, आजाद जो लड़का है, आजाद नाम का बॉय, आजाद बॉय करक्स बाइक उठा के दुकान पे जाता है। वहां से माउंटेन ड्यू की बोतल खरीदता है। किस चीज की बोतल खरीदता है? माउंटेन ड्यू की। माउंटेन ड्यू की बोतल खरीदता है, और उस समय जब वो खरीदता है टाइम था इवनिंग का। कैसा टाइम था? इवनिंग का। इवनिंग के टाइम ड्यू की बोतल को खरीद लेता है और वहीं बैठकर फुल पी जाता है। मतलब अकेला ही पूरी बोतल पी जाता है। देखिए FU से फुल बोतल अकेला ही पी जाता है और बाइक को लेकर GT रोड पर निकल जाता है। G से GT रोड, GT से GT रोड पर निकल जाता है। देखिए दोबारा स्टोरी। एक आजाद नाम का लड़का था, ठीक है, और उसके पास करक्स बाइक थी। उसने दुकान पे ड्यू की बोतल ली इवनिंग के समय पे, और फुल पीकर उसको फुल खत्म करके GT रोड पर निकल गया। एक स्टोरी है ये हमारे पास। AZ आजाद बनाया हमने इससे। A का विपरीत Z, बॉय से B का विपरीत Y। करक्स में ये जो छोटे हैं ये हमें काउंट नहीं करने हैं, तो C और X है तो करक्स से CX हो गया। ड्यू, D और W से ड्यू, EV से इवनिंग, FU से फुल, GT से GT रोड। ठीक है, एक स्टोरी थी ये। अब इस तरफ वाली स्टोरी है थोड़ी अलग, हमसे ही रिलेटेड है ये बिल्कुल। देखिए कैसे। जब हमने अभी क्या हुआ, हाई स्कूल का हमारा रिजल्ट आ जाता है। क्या करते हैं फिर सभी बच्चे? कुछ बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, आगे की तैयारी करते हैं, जबकि कुछ अपनी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल का हमारा रिजल्ट आ जाता है। हाई स्कूल का रिजल्ट आते ही क्या अप्लाई कर दिया हमने? इंडियन रेलवे के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। इंडियन रेलवे में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। इंडियन रेलवे में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी ड्यूटी लगती है एक अजीबोगरीब ट्रेन पर। ठीक है, उस अजीबोगरीब ट्रेन का नाम था जंगल कवीन। उस ट्रेन का नाम था जंगल कवीन। वो अजीबोगरीब क्यों थी? क्योंकि वो जो ट्रेन थी काला पानी तक जाती थी। कहां तक जाती थी? काला पानी तक। ठीक है, और काला पानी तक जो भी जाएगा उसका BP क्या हो जाएगा? लो। उसका BP हो जाएगा लो। ठीक है भाई, काला पानी जाएंगे कोई आदमी ही नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा? BP लो, और वहां पे किसी का भी मन नहीं लगेगा। MN से मन, हिंदी में व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में मन। ठीक है, आई होप ये भी आपको
आई होगी स्टोरी समझ में, फिर भी दोबारा देखते हैं। देखो क्या था, हाई स्कूल का रिजल्ट आते ही इंडियन रेलवे का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने के कारण इस होनहार छात्र का सिलेक्शन भी हो जाता है इंडियन रेलवे में। आशा करते हैं आपका भी सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। इसका सिलेक्शन होने के बाद इसकी ड्यूटी लगती है एक अजीबोगरीब ट्रेन पे, जो कि काला पानी तक जाती है। उस ट्रेन का नाम था जंगल क्वीन। काला पानी तक जाती है, काला पानी तक जाती है, तो वहां पे जाके वो देखता है यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। डर के मारे उसका बीपी लो हो जाता है और उसका मन वहां नहीं लगता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप ये स्टोरी 2-4 बार अगर आप इसको रिवाइज करोगे पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। एक और तरीका है, इसको हम अपोजिट कैसे याद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये स्टोरी याद ना रहे या डायरेक्ट आपको कभी आपने याद हो कर लिया, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप अब इसको भूल जाते हो, तो इसको कैसे करोगे। देखो अब मैंने बताया था कि भाई आगे से पहले नंबर पर है ए, ठीक है, और पीछे से है जेड पहले नंबर पे, लेकिन वास्तव में जेड का नंबर कितना है 26। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो सम आया 27, ठीक है। इसी प्रकार आगे से दूसरे नंबर पे हमारा है बी और पीछे से है वाई, पीछे से दूसरे नंबर पर, लेकिन एक्चुअल नंबर वाई का जो है वो 25 है। अब इनको भी जब ऐड किया तो कितना आया 27। ऐसे ही हम आगे चले तो जैसे आगे से जो m है हमारा वो है 13 नंबर पे, ठीक है, और जो पीछे से n है हमारा, ठीक है, n कितना है वो कितने नंबर पे है 14 नंबर पे, पीछे से n जो है हमारा 14 नंबर पे, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब इनको भी हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी 27। तो एक सिंपल सी बात हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है। देखो अब मैथ की एक इक्वेशन बनती है हमारे पास, यदि एक चीज की वैल्यू हमें निकालनी है और दो चीज की गिवन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मेरे पास a की वैल्यू 1 है, अगर z की निकालनी है तो मैं इस a को उस तरफ ले जाऊंगा, 27 माइनस 1 26, तो 26 पे हमारा z आ गया, तो इसका मतलब z हमारा इसके विपरीत होगा। कैसे, जैसे मेरे पास है n कितने पे है 14 पे, ठीक है, इसका अपोजिट निकालना है, लेकिन हमें पता है कि अपोजिट का जोड़ कितना होगा 27 होगा। यहाँ पे मान लिया कोई भी a b c, मान लिया यहाँ पे कोई x नाम का है, छोटा x है, ये अल्फाबेट वाला नहीं है, x है हमारे पास इसका अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का जोड़ 27 आएगा, लेकिन x की वैल्यू निकालना यहाँ से, तो मैं इस 14 को जो इस तरफ प्लस का है उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस 14 बराबर है 13, और 13 पे हमारा अल्फाबेट में है m, जो कि हमारा n का अपोजिट होगा, ठीक है। ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही छोटी ये तो जोड़ घटा है। जैसे कि सिंपल दे दे हमें क्यू दे दिया, क्यू हमारा 17 पे, ठीक है। इसके विपरीत पूछ ले तो आप डायरेक्ट इसको 27 से घटा दो 10 पे आ गया हमारा जे, और जे और क्यू विपरीत थे, आपको पता था जंगल क्वीन, वो रेल आपको याद आ गई होगी, ठीक है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, इनके अल्फाबेट के अपोजिट को कैसे याद करें उसके बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्टार्ट करेंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 20, 30, 50 क्वेश्चन जितने भी हम करवा पाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस को, ताकि और कोई भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।